हेलो देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और आज एक बार फिर से एक और रिजल्ट की एनालिसिस में आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। रिसेंटली सीएफए लेवल 1 के रिजल्ट्स आए फॉर नवंबर 2021 एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय लुकिंग एट द रिजल्ट्स, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी और जो मैं इतने टाइम से रिजल्ट एनालिसिस करते हुए आ रहा हूं, आई थिंक ये रिजल्ट्स उसके आसपास ही है। हाँ, देयर वेर अ फ्यू शॉकर्स विच आई एक्सपेक्टेड कि थोड़े पॉजिटिव साइड में होंगे, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल नेगेटिव। वो क्या है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि नवंबर 21 के रिजल्ट्स मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थे, हल्के से फेवरेबल नहीं थे। वो इस वजह से बिकॉज आई थॉट दैट द एमपीएस वुड स्टे क्लोज टू 72-73% ऐसा कुछ, लेकिन इस टाइम टू माई ग्रेट सरप्राइज ये 75% पे चला गया। आई एक्सपेक्टेड कि 75% के नीचे रहेगा अगर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन या फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन वो एक्चुअली बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन था वो लास्ट टाइम 26% था, इस बार 27% रहा। सो इंस्टीट्यूट ने लगभग मन बना लिया है कि उसी के आसपास पासिंग परसेंटेज को मेंटेन करेंगे। नाउ दिस इज अ पॉइंट दैट वी नीड टू नोट। इससे पहले जब इंस्टीट्यूट 40 से 45% के बीच में पास करा था लेवल 1 के कैंडिडेट्स को, तो वहां पे भी इंस्टीट्यूट चाहे जो भी कहे, इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से जो भी दलील दे आपको, ये बात तो समझने लायक है कि हाँ, इंस्टीट्यूट वहां पे पासिंग परसेंटेज को कंट्रोल करा था। नाउ हियर दिस शुड बी टेकन अप एज अ न्यू बेंचमार्क दैट द पासिंग परसेंटेज माइट स्टे वेरी क्लोज टू 26 या 27%, या बोल सकता हूं रफली 25 से 30% के ब्रैकेट में रहेगा। ये मुझे अब ऐसा लग रहा है। अब ऐसे में अगर स्टूडेंट्स और बेहतर प्रिपेयर करेंगे, जो कि कर रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से मैं भी एनालिसिस कर रहा हूं, काफी टाइम से एवरी टीचर, जो भी जितने भी टीचर्स हैं जो सीएफए के ऊपर में कंटेंट बना रहे हैं, सीएफए को पढ़ा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, सभी लोगों ने एक चीज एम्फेसाइज करी थी दैट द एग्जाम्स हैव गॉन टफर, तो स्टूडेंट्स हैव आल्सो प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, एंड उसका इफेक्ट देखने को मिला। अब की बार क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, तो मार्जिनली सही लेकिन परसेंटेजेस इंप्रूव हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई इस बार अगर हम परसेंटेज को कंट्रोल करने जाएं तो हमारा मिनिमम पासिंग स्कोर बढ़ गया। अगर इंस्टीट्यूट ऐसा किया, जो भी मैं सोच रहा हूं, अगेन इट इज ऑल माय ओपिनियन, कोई भी फैक्ट की तरह पेश नहीं कर रहा हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज, जो नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट्स पास किए हैं, उसको कंट्रोल करना चाहा, तो एमपीएस यहां थोड़ा बढ़ गया। जो 72-73 था वो अब 75 चला गया। What could be the possible reason? The possible reason could be much more better preparations from the students, and that has led to these kind of results. क्या ये नॉर्मल है? नो, नॉट एट ऑल, ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब आपको ये समझ लेना चाहिए दैट हायर स्टैंडर्ड्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल दोज हु आर पासिंग द एग्जामिनेशन, एंड अगर आप भी अपना एग्जाम कभी भी दे रहे हैं इन द अपकमिंग 4 टर्म्स, फेब्रुवरी या फिर मई, नवंबर या फिर अगस्त, कोई भी टर्म में अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, मुझे लगता है आपके लिए तो ये सारे बेंचमार्क्स हो गए कि 75% और मोर आपको भी लाना होगा टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज एवरीबडी अराउंड यू इज वर्किंग हार्ड। तो ऐसे में एमपीएस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, यहां से भी थोड़ा बहुत और भी बढ़ सकता है, तो इसके लिए प्रिपरेशन रखिए। बट बिफोर दैट लेट मी कम अप टू माई ऑब्जर्वेशंस। मैंने क्या क्या चीजें सोची हैं या क्या क्या मेरी इनिशियल ऑब्जर्वेशंस, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट आउट, उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पासिंग परसेंटेज 26-27% के आसपास में होवर करना चाहिए इवन इन द अपकमिंग टर्म। तो ये बात ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट लगभग ये मन बना चुका है कि हर 4 में से एक स्टूडेंट को पास करेंगे और बाकी 3 को फेल करेंगे। उसके पीछे कारण भी है, मैंने इतना ऑब्जर्व किया, जैसे मेरे पास जो एनरोल करते हैं ज्यादातर सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, बिकॉज अवर कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स का कम से कम समय हम लेते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली उनको तैयार करवाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ही ज्यादा है। अब ऐसे में वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक चीज तो हमने ऑब्वियसली नोट किया था कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के होते हैं ऑफिस में प्रेशर रहता है, एंड फॉर दैट रीजन कई बार होता है कि उनका प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को लास्ट टाइम पे ऐसा लगता है कि अब बहुत कुछ प्रिपेयर करने को है, एंड कई स्टूडेंट्स में हमने ये ऑब्जर्व किया था। व्हाइल ऑन द कॉन्ट्रारी वी सॉ दैट देयर वेर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत समय से पहले एनरोल किया था, दे वेर इन गाइडेड अप्रोच, हमेशा मेरे से एक कनेक्ट में भी रहे कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, एंड उनका ओवरऑल स्कोर और उनके ओवरऑल प्रैक्टिस वगैरह सब देख दिखा करके समझ में आ गया था ये पास होंगे, और वो एक्चुअल में हुए भी हैं। जिन्होंने लास्ट टाइम तक चीजों को डिले किया, अनफॉर्चुनेटली वहां पे रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव आया। कई इस बार क्लोज कैंडिडेट्स भी रहे, उनके लिए भी बड़ा खराब लग रहा है कि कई बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, बट जैसा भी है, जो भी है वो आपके सामने है। अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपका एग्जामिनेशन अगर फेब में है, दिस इज हाई टाइम, आप तो अभी बहुत कुछ कर रहे होंगे, बट अगर आपका मई में भी एग्जाम है, आई थिंक दिस इज
व्हाट इज वार्निंग सिग्नल कि दिस इज द टाइम कि आप एक्सीलरेटर पे पैर दबा दीजिए, क्योंकि अब जरूरत है आपको एक्चुअल में ढंग से पढ़ाई करने के लिए। अगर आप मई के लिए सोच रहे हो, फरवरी वाली कैंडिडेट्स ऑलरेडी थोड़े से लेट चल रहे हैं, प्लीज स्पीड बढ़ाइए बिकॉज एग्जामिनेशन अब आने ही वाला है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ आगे की सोच करके कि आप आगे क्या हो सकता है, बट ऑब्वियसली 26-27% के आसपास मुझे लगता है पासिंग परसेंटेज रह सकता है, मैक्सिमम 30 तक जा सकता है, बट चांसेस धीरे धीरे ही जाएंगे। इसके अलावा एमपीएस 75% मार्क चला गया, जो कि पहले 72-73 था। ये मेरे लिए शॉकर था फॉर श्योर। आई थॉट 75 वुड बी सिक्योर, नहीं 75 तो अब मिनिमम है। तो मैंने पहले से भी कॉल आउट किया था 75 आपका मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए। ऑल दोज हु हैव स्कोर्ड 75 हैव डेफिनेटली पास द एग्जामिनेशन, ये फॉर श्योर है। बट एनीबडी हु हैज नॉट स्कोर्ड वेल, जैसे कि मैंने एक एनालिसिस की हमारे एक स्टूडेंट के, उनके मेरे हिसाब से 131 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, 131 आउट ऑफ 180, अनफॉर्चुनेटली ही इज फेल। करेक्ट। वहीं पे हमारी एक स्टार कैंडिडेट रही जिन्होंने 180 क्वेश्चंस में से अराउंड 150 क्वेश्चंस राइट किए, उनका कंफर्टेबली 90 परसेंटाइल आया। और उसी के बेसिस पे मैंने ये लगभग तय किया कि हाँ 90 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 80% मार्क्स लाने चाहिए। अगर आपके 80% आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप 90 परसेंटाइल हिट कर देंगे। सो ये जो बीच का गैप है ये बहुत छोटा है। मतलब आप बोल रहे हैं 75 पे पास है एंड 80 पे यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ काइंड ऑफ ऐसा ही हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो 75% पे सच में दैट इज द मिनिमम बेंचमार्क पास होने के लिए। 80% पे तो 90% ला सकता है। तो आपको अपने बेंचमार्क 75, 80, 85 क्या बनाने हैं, आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन लास्ट वाली लिखी भी है, मैंने ये ऑब्जर्व किया काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। मुझे एक बात समझ में आ गई, जिन स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में जेन्युइनली प्रिपेयर बहुत ज्यादा अच्छे से किया था, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, मतलब मैं एवरेज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, काफी अच्छे से प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस खूब सारी करी एंड प्रैक्टिस में उनका स्कोर काफी बेहतर आ रहा था पहले से भी, उनके काफी अच्छे हुए। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे मेरे ऑब्जर्वेशन में थे जिनके प्रैक्टिस के दौरान 75% आ रहे थे, बट दैट टर्न्ड आउट नॉट टू बी एनफ। व्हाई? बिकॉज 75% जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो आपको 75 लाके दे रहे हैं। शायद एग्जामिनेशन पे थोड़ा सा भी नर्वसनेस आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, लीथल हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, अपने प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कीजिए। डज नॉट रियली मैटर आपने क्लासेस ली, आपने क्लासेस नहीं ली, सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे, कभी भी राइट नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है आपने सेल्फ प्रिपेयर भी किया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, आई थिंक आप बहुत पीछे चल रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, दैट विल गिव यू अ गुड फीडबैक कि आप कहां स्टैंड करते हैं। एंड इफ यू आर एनीवेज 75% के नीचे, 75% से कम आपका ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज में आ रहा है, अच्छा ये और बता दूं, मैं आपको एम्फेसाइज करते हुए बोल रहा हूं कि प्लीज प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से कीजिए। आई एम नो वे रिकमेंडिंग एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी नहीं, मैं अपनी तरफ से भी कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको मॉक्स भी इंस्टीट्यूट के देने चाहिए, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इंस्टीट्यूट के किताब के पीछे की करनी चाहिए, आपको ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्स सॉल्व करने चाहिए। ये सब मिलाकर के 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, दैट्स अ लॉट टू प्रैक्टिस। और उसी को अगर आप रीडू भी करते हैं तो आप कितना भी कर सकते हैं। सो प्लीज उनको प्रैक्टिस कीजिए और वहीं से अपने स्कोर को भी मॉनिटर कीजिए कि आप कितने % स्कोर पे पहुंच रहे हैं। अगर आप 75 के नीचे आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको और मेहनत करके और इंप्रूव करना है बाय द टाइम यू गिव योर एग्जामिनेशन। और अगर आप 75 के ऊपर है, प्लीज मेंटेन द टेम्पो, आप अपने एक्यूरेसी, अपने टेम्पो को मेंटेन करते हुए चलिए। जो भी आप कर रहे हैं वो राइट है और आगे करिए। इस बार मैंने कई चीजें ऑब्जर्व करी, हमारे कई स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर किए कई सब्जेक्ट्स में। जैसे हमारे यहाँ से जो स्टार कैंडिडेट रही जिनका 90% आया, नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनका वहां पे कॉर्पोरेट फाइनेंस में 100% था। फिर हमारे वो कैंडिडेट जिन्होंने जस्ट फेल हुए, मतलब शायद 1 या 2 क्वेश्चन से फेल हुए, उनका 100% उनका भी डेरिवेटिव्स में था। सो अगेन मैं यही कहना चाहता हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लें या किसी सब्जेक्ट में बहुत खराब कर लें, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आपका फाइनल स्कोर डिसाइड करेगा कि आप कहां एंड अप करेंगे, वे विल यू लैंड, पास फेल कहां फॉल करेंगे, वो डिसाइडेड होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर से। सो एज ऑफ नाउ जो मेरी एनालिसिस है फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन वो यही है कि 75% अब एक न्यू नॉर्मल है एमपीएस का। पासिंग
परसेंटेज 25% या फिर 30% के बीच में रहेगा। सो एक्सपेक्ट ये करिए हर 4 में से 3 स्टूडेंट्स फेल हो रहे होंगे, एक ही स्टूडेंट पास होगा और वो वही होगा जिसने शिद्दत से पढ़ाई करी है, खूब सारी प्रैक्टिस करी है और थोड़ी मेहनत करी है। अगर आपने एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करी है तो फिर डेफिनेटली ये होगा। गिवन द स्टैंडर्ड्स जिस सब का सीएफए एग्जाम लेता है, सीएफए इंस्टीट्यूट एग्जाम लेता है, आई थिंक आई एम स्टिल हैप्पी कि चलो 25% इज अ गुड पासिंग स्कोर। दैट डज नॉट मीन कि आप ये सोचे कि यार सीएफए में इतना खराब पासिंग स्कोर है तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए इसके लिए, या फिर हमें इस कोर्स को नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये तो सोच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कोर्स थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्स करने लायक नहीं होगा। इनफैक्ट वो कोर्स करने लायक है, लेकिन उसमें आपको एफर्ट उतना अच्छा देना होगा। तो अगर आपके एफर्ट अच्छे हैं, अगर आप ढंग से स्कोर करोगे, यू विल डू वंडरफुल इन योर एग्जामिनेशंस। दिस इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट फॉर लेवल 1। लेवल 1 के तो ऑब्वियसली ये स्टैट्स है, पर अगर हम लेवल 2 और लेवल 3 की भी बात करें तो वो भी मार्जिनली ही सही लेकिन टफ हुए हैं पहले से। तो ये एक अपने दिमाग में सेट कर लीजिए टाइम फ्रेम कि आप कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन को हरी में मत अटेम्प्ट कीजिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे को अप्रोच करते हैं कि सर हम 5 मंथ्स में प्रिपेयर करके सब दे देंगे, आप बस हमें वीडियो कोर्स दे दो। हम लोग की टीम उनको प्रॉपरली गाइड करती है दैट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। 5 मंथ्स में मुझे पता है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एग्जामिनेशन देने का सोच रहे हैं, प्लीज समय लेकर के आराम से प्लान करके दीजिए। 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने रखने हैं, रखिए अपने प्रिपरेशन के लिए, और आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त वापस उससे अपने स्कोर को इंप्रूव करने में टाइम लगने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में टाइम लगने वाला है। तो ऐसे में प्लीज अपना टाइम फ्रेम क्लियर रखिए। At this point of time, somebody watching this video in January, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है for 2022 examinations, you are thinking to enroll, please directly go for November। आप डायरेक्टली नवंबर का ही सोचिए। अगर आपके पास समय की कमी है, आप सोचते हैं नहीं अगस्त में देना है, आप जा सकते हो अगस्त के लिए, लेकिन आई वुड स्टिल से नवंबर के लिए प्लान कीजिए। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस योर प्रिपरेशन। तो ऐसे में जितना ज्यादा आपके पास समय होगा, आप उतना बेहतर करोगे। गोज विदाउट सेइंग, आप कोई भी टर्म एग्जामिनेशन दो, अवर वीडियो कोर्स इज रेडी। तो वो वीडियो कोर्स अगर कोई इंटरेस्टेड हो ऑब्वियसली तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक कर लेना। अदरवाइज आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट आर गोइंग टू कम अप। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आप सबके लिए फॉर 2022। तो ग्रेजुअली वो सब मैं अपलोड कराऊंगा, सरप्राइजेस टू बी अनवील्ड इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ माइंड, शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम। अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे। आपको इस एनालिसिस के थ्रू मैंने ये समझाया कि नवंबर 2021 में क्या हुआ। इट वाज इन लाइन विद व्हाट हैपेंड इन द अर्लियर टर्म्स एज वेल, एंड दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फॉर द अपकमिंग टर्म्स एज वेल। So that's it for today. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye, take care, enjoy yourselves and please पढ़ाई करिए। And at the same time please be mindful that times have changed। अब न्यू नॉर्मल के लिए रेडी होने का समय है। So let's get ready for that. I'll see you in the next one.